नमस्कार दोस्तों पूर्वी लद्दाख में चीन से लगे बॉर्डर पर जो हालात हैं उसे देखते हुए एयरफोर्स की अहमियत बहुत बढ़ गई है। जिस तरह से एयरफोर्स ने दिन रात एक करके चीनी सैनिकों के जमावड़े के जवाब में भारतीय जवानों को बॉर्डर के पास पहुंचाया, उससे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी का पता चलता है। महज कुछ दिनों में ही भारी गोला बारूद सीमा पर पहुंचा दिया गया है। इसी बीच एयरफोर्स ने 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का ऑर्डर भी दे दिया है। रूसी लाइसेंस के तहत बनने वाले ये जेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड तैयार करेगी। भारत के पास पहले से ही 272 ऐसे लड़ाकू विमान मौजूद हैं, यानी अब ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का सबसे भरोसेमंद सिपाही बन चुका है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि चीनी एयरफोर्स भी सुखोई 30 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करती है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों में Su-30 MKI की संख्या सबसे ज्यादा है। नासिक के HAL फैक्ट्री में अभी भी एडिशनल जेट्स बनाए जा रहे हैं और अगले 2-3 साल तक ये बनते रहेंगे। दोस्तों दुनिया के बाकी Su-30 से भारत का वर्जन बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि इसे इंडियन एयरफोर्स की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। अब इनमें फर्क क्या है दोस्तों, तो वो भी जान लेते हैं। भारत के लिए जो MKI लड़ाकू विमान बनते हैं उसमें एडवांस इजरायली एवियोनिक्स का यूज होता है। इसके अलावा इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी होता है जो इन्हें बाकी के Su-30 से अलग बनाता है। भारतीय Su-30 MKI में ब्रह्मोस मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का भी प्रबंध किया गया है। यूं तो दोस्तों हर Su-30 में रूस की R-73-77 मिसाइल्स होती हैं, लेकिन भारतीय वर्जन में अब लंबी रेंज वाली अस्त्र मिसाइल भी होंगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज की ये मिसाइल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने तैयार की है। इससे फाइटर जेट को बिना लिमिटेड रेंज की टेंशन लिए टारगेट को उड़ाने की बेमिसाल क्षमता मिल जाती है। लेकिन अब चीन का सुखोई भारत के मुकाबले कहां पर मात खाता है वो भी देख लीजिए। चीन का सुखोई इसलिए कमजोर है क्योंकि वो इजराइल या वेस्टर्न मिसाइल्स का यूज नहीं कर सकता। उसके MK वर्जन के 73 और नेवी के लिए MK2 वर्जन के 24 प्लेन बनाने का ऑर्डर दिया था, मगर भारतीय MKI के मुकाबले चीनी सुखोई में थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन नहीं है, जिसके चलते इन्हें कठिन टेरेन में उड़ाना और मुश्किल हो जाता है। यानी सीधे समझ लीजिए कि बेहद मुश्किल हालातों में उड़ाना और ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की जो एयरफोर्स है उसके पास सुखोई 30 के 2 वेरिएंट्स MKK और MK2 मौजूद हैं, मगर वो भारत से कमतर हैं। भारत की तरह चीन ने इन्हें अपने हिसाब से नहीं बनाया, यानी कि कस्टमाइज नहीं करवाया है, बल्कि डिजाइन कॉपी कर उसे तैयार कर दिया है। इन दो वर्जन को ही J11 और J16 कहते हैं। दोस्तों J11 असल में Su-27 पर बेस्ड है। ये जेट चीनी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे 346 विमान चीन ने ऑर्डर किए हुए हैं और इसका एडवांस्ड वर्जन यानी कि J16 जो कि Su-30 पर बेस्ड है, यानी कि पहला वाला Su-27 पर और ये वाला Su-30 पर बेस्ड है यानी कि J16। ऐसे करीब 128 विमान चीन के पास हैं। चीन ने इनमें अपने खुद के हथियार लगाए हैं। जबकि बात करें नेवी की यानी कि चीन की नेवी की, तो अपनी नेवी के लिए चीन ने J-15 सीरीज के फाइटर जेट्स की कॉपी चुराई है और रिसर्चर्स के मुताबिक लड़ाकू विमान यूक्रेन के एक प्रोटोटाइप की नकल है। बताया जाता है कि चीन के पास ऐसे 50 विमान हैं। तो कुल मिलाकर चीनी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच जो कंपैरिजन हमने खासतौर पर सुखोई को लेकर बताया वो आपको कैसा लगा वो आप जरूर बताएं। इसके अलावा फटाफट आपको सरहद का भी अपडेट दे ही देते हैं। सरहद पर दोनों तरफ से सैनिक जो है बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। इससे पहले भारत के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सैनिक जो है चीन ने तैनात किए थे, जिसके जवाब में भारत ने भी कुछ ही घंटों में सरहद पर अपने सैनिकों का जमावड़ा इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अब टक्कर कांटे की हो गई है। पहले दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।